रायपुर में ज्ञान ज्योति पर्व के मौके पर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, आर्य समाज के कई लोग शामिल हुए। तुलाराम आर्य परगनिहा का प्राकट्य दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती को नमन करते हुए उनके सिद्धांतों को याद किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। प्रांतीय आर्य महासम्मेलन में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के कई पहलुओं का जिक्र किया। समाज सुधारक दयानंद सरस्वती जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आवाज उठाई। परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में पुरुषों से ज्यादा संख्या महिला विद्यार्थियों की है। हम अपनी संस्कृति को सहेजते हैं, परंपराओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जिससे व्यक्ति का विकास संभव है। दयानंद सरस्वती की बात आती है तो ब्रह्म समाज, उधर बंगाल में ब्रह्म समाज, इधर गोविंद रानाडे, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में समाज सुधार कर रहे थे। हमारे छत्तीसगढ़ में उसी दौर में गुरु घासीदास जी समाज सुधार की दिशा में, जब दयानंद सरस्वती जी जाति भेद की बात, जाति भेद नहीं होनी चाहिए, जाति को समाप्त करने की बात थी, गुरु घासीदास भी जाति विहीन समाज के निर्माण छत्तीसगढ़ में करने की कोशिश की। और आज 13% जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सतनामियों की है, लेकिन आज समाज में शिक्षा का स्तर लगातार सुधार हो रहा है। महिलाओं की शिक्षा में सुधार हो रहा है। आज तो आप कॉलेज में जाइएगा छत्तीसगढ़ के तो 60% महिलाएं, लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, 40% में लड़के हैं। जो स्वामी जी ने, महर्षि दयानंद जी ने जो आंदोलन चलाया था, आज उसका परिणाम हम देखते हैं कि लड़कियां हमसे आगे निकल गई हैं। दिल्ली से आए स्वामी आर्यवेश ने भी प्रांतीय आर्य महासम्मेलन में शिरकत की, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की तारीफ की। गोठान योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे मवेशियों को संरक्षण मिलने के साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वहीं राम वन गमन पथ योजना को लेकर सीएम भूपेश की खूब सराहना की। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने अपनी दूरदृष्टि, अपनी भावना और अपनी श्रद्धा के द्वारा राम जी की स्मृति में एक ऐसा अमिट कार्य करके दिखा दिया है। राम वन गमन पथ, जिस रास्ते से राम वन को गए, वो राम वन गमन पथ लगभग 2000 किलोमीटर से भी बड़ा पूरे छत्तीसगढ़ के बीचों बीच जो पथ बनाया। मैं तो ये कहता हूं कि भारत के सब लोग गाय को बहुत ही पवित्र और एक माता के रूप में मानते हैं। वो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी। बल्कि उनको गांव के लोग मिलकर अपने गांव में उनका एक चारागाह बनाए, उनका संरक्षण शेल्टर हाउस बनाए। किंतु वो काम यहाँ पर हमारे प्रदेश की सरकार ने बहुत ही खूबसूरती से किया है, जिसको कहते हैं गोठान। स्वामी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों पर चलने वाला आर्य समाज लगातार समाज सुधार में लगा हुआ है। समाज में कई कुरीतियों को दूर करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है और इसके लिए रणनीति बनाई गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती के 7 सिद्धांत हैं, उन पर कार्य किया जा रहा है। आर्य समाज देखिए, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय प्रधान आर्यवेश जी ने कहा, आर्य समाज ऐसा कोई मिशन नहीं है या ऐसा कोई सांप्रदायिक संस्था नहीं है जो कि धर्मों को या समाजों को या लोगों को आपस में बांटे। यह वो समाज है जो सबको एकजुट लेके चलता है। जैसे कि इसी का एक उदाहरण है, पूरे छत्तीसगढ़ में एक तुलाराम आर्य परगनिया जी, जिन्होंने मात्र आर्य समाज के पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने संपत्ति 1400 एकड़ जमीन महिलाओं के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए दान में दे दिया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो आर्य समाज के लिए समाज को, राष्ट्र को, राज्य को एकजुट करने के काम करते हैं। ये कार्यक्रम जो आयोजन किया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, उनका जन्म 1824 में हुआ था। तो ये 2024 में वो उनका 200वां जन्म जयंती मना रहे हैं हम लोग। अभी लगातार 2 साल तक स्वामी दयानंद जी महाराज जो आर्य समाज का स्थापना किए थे, आर्य समाज को उन्होंने 1875 में मुंबई में स्थापना किया था, तो उसका भी 150वां पूर्ण होने जा रहा है। और साथ में ये यहाँ एक छत्तीसगढ़ में महान भामाशाह हुए दाऊ तुलाराम परगनिया जी, उन्होंने 1926 में आर्य समाज के लिए अपना 11 गांव अर्थात 1400 एकड़ जमीन दान दिया था, नारी शिक्षा के लिए, वेदों के प्रचार प्रसार के लिए, अनाथ रक्षा के लिए। तो ये तीनों का समन्वय मनाते हुए यहाँ पर हम लोगों ने एक आयोजन किया था। देश में धर्म के नाम पर बंटवारे की बात हो या फिर नशे के चलते महिलाओं पर उत्पीड़न या अन्याय की, आर्य समाज वैसे विकराल कुरीतियां, बुराइयां दूर करने में लगा हुआ है। रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। प्रांतीय सम्मेलन के आयोजन से इसकी शुरुआत हुई। उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में अब नया बदलाव देखने को मिलेगा।
IND 24 के लिए रायपुर से कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ अद्वैत नायक की रिपोर्ट।